हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह। चलिए आज देखते हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। तो हमने राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां देख ली हैं, तो आज हम संकटकालीन शक्तियां देखने जा रहे हैं। संकटकालीन शक्तियां यानी आज हम बात करेंगे भाग 18। देखेंगे दोस्तों, भाग 18 और अनुच्छेद आएगा हमारे पास में 352 से 360। नाम है इसका आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध जो है ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। वीमर संविधान आता है जर्मनी का। तो देख रहे हैं संकटकालीन शक्तियां, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत ध्यान रखिएगा, हमारे पास 352 से लेकर 360 अनुच्छेद है यहाँ पर। तो हम चार चार के गैप में लेंगे, 352, 356 और 360। यही राष्ट्रपति की 3 संकटकालीन आपातकालीन शक्तियां इसमें आ जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले आती है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। तो जब राष्ट्रपति को आशंका हो या विश्वास हो जाए कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने वाली है या कोई बाहरी आक्रमण हो, बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा करता है वो 2 माह तक वैलिड रहती है। उसे संसद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें कुछ बदलाव किए गए। पहली क्या कंडीशन कि आंतरिक अशांति से स्पष्ट नहीं था, इसलिए इसका यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। सशस्त्र विद्रोह शब्दावली का प्रयोग किया गया। इस संशोधन के द्वारा यहाँ लिखा गया कि आंतरिक अशांति से स्पष्ट नहीं है, यदि शस्त्रों सहित विद्रोह उत्पन्न होता है कहाँ, देश के अंदर, तो क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकेगी। दूसरी बात, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, परंतु मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही इसकी उद्घोषणा की जा सकती है। यानी यहाँ पर राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। उसके बाद देखिए जरा तीसरी कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही इसकी उद्घोषणा की जाएगी तो 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा 1 माह तक ही वैलिड रहेगा। तो संसद के विशेष बहुमत, दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, यानी प्रति 6 माह बाद इसको
आवश्यकता है किसकी, संसद के विशेष बहुमत की मंजूरी की। ठीक है, अनुमोदन का यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो फिर इस प्रकार से इसे 6 माह के साथ में बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद देखिए जरा चौथी कंडीशन आती है हमारे पास में कि यदि इसे समाप्त करना हो तो लोकसभा के साधारण बहुमत से इसे समाप्त किया जा सकता है। यदि इसे लागू करना है, यानी इसको चलाए रखना है, बढ़ाना है आगे के आगे, तब तो संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्यसभा के 2/3 सदस्यों की सहमति हो, उसके साथ लोकसभा के 2/3 सदस्यों की सहमति होनी आवश्यक है। जबकि यदि इसे समाप्त करना है तो केवल लोकसभा के साधारण बहुमत से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। और इस कंडीशन में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, उस समय लोकसभा व विधानसभा, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, उनका कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसे अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है। पहली बार किया गया था 1962 में, 1962 भारत चीन युद्ध के समय किया गया था। उस समय जो पीएम था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय जो हम राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट जो थे, वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन जो थे राष्ट्रपति थे। उसके बाद बात करते हैं हम कि दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 1971 के अंदर, जब भारत पाक युद्ध था। उस समय पीएम थी वो इंदिरा गांधी, और उस समय वीवी गिरी जो थे राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखते हैं जरा तीसरा किया गया है 1975 के अंदर। अब यहाँ पर आंतरिक अशांति के लिए, ठीक है, आंतरिक अशांति, इसी समय इसका दुरुपयोग किया गया था, और पीएम थे इंदिरा गांधी और फखरुद्दीन अली अहमद जो थे इस समय राष्ट्रपति थे। तो यहाँ आंतरिक अशांति का दुरुपयोग होने के कारण ही 1978 के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार आते ही इसे क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह के रूप में इसे जोड़ दिया गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद देखिए जरा, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। दूसरा हमारे पास शक्ति है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन। याद रखिएगा, 356 की उद्घोषणा कहाँ की जाएगी, एक राज्य के अंदर, जबकि 352 की घोषणा कहाँ की जाएगी, पूरे भारत में, या फिर जहां पर लगे कि इस क्षेत्र में इसकी जरूरत है तो वहीं पर एक स्थान विशेष पर भी हो सकता है, और पूरे भारत में भी इसे लगाया जा सकता है। लेकिन ये कहाँ लगेगा, राज्य के अंदर। कब, जब राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि जो राज्य की सरकार है वह संवैधानिक ढंग से काम नहीं कर रही है, या संवैधानिक ढांचे के विपरीत है, संवैधानिक ढांचे के विपरीत करी है, या वहां का जो सरकार है वो संवैधानिक विफल हो गया वहां का, तो उस प्रकार से राज्यपाल की सिफारिश होगी कि आप इस राज्य के अंदर क्या कर दो, राष्ट्रपति से करेगा। राज्यपाल किसको सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि इस राज्य के अंदर किसे लागू कर दो, राष्ट्रपति शासन को लागू कर दो। क्योंकि राज्यपाल किसका व्यक्ति है, राष्ट्रपति का है। तो वो देख रहा है, वो नजर रख रहा है कि इस राज्य का ढांचा जो है वो कैसे काम कर रहा है। यदि वो संवैधानिक ढांचे से विफल हो जाता है तो उसकी सिफारिश करेगा राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति ऐसी कंडीशन के अंदर उस राज्य की जो मंत्री परिषद है उसे बर्खास्त कर देगा और
लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी मंत्रिमंडल की सिफारिश आवश्यक होगी, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। अब यहाँ पर लिखित सिफारिश की जरूरत है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसे राष्ट्रपति, इसकी लिखित सिफारिश से राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा 2 माह के लिए कर सकता है, 2 माह के लिए। उसके बाद संसद के साधारण बहुमत से इसे 6 माह के साथ अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। तो क्लियर दोस्तों, इसे 6 माह तक के बाद में फिर वापस अनुमोदन की आवश्यकता है, इस प्रकार से इसे अनिश्चित काल तक, जब तक जरूरत है तब तक बढ़ाया जा सकता है। इसे कब तक? केवल 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है, और वो भी कैसे? 6 माह के अनुमोदन के साथ। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इसकी घोषणा कहां पर की गई थी। तो सबसे पहले पंजाब के पेप्सू क्षेत्र में की गई थी, पंजाब के पेप्सू में इसकी उद्घोषणा की गई थी। और कब? 1951 के अंदर, 1951 में इसकी घोषणा की गई थी। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे लंबा चलने वाला जो राष्ट्रपति शासन था वो चला है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर चला है। और फिर हम बात करते हैं कि सबसे अधिक बार जो लगाया गया है, सबसे अधिक बार किस राज्य में लगाया गया है। तो आता है हमारे पास में मणिपुर में 10 बार और यूपी में भी 10 बार। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में कितनी बार। तो राजस्थान में अब तक इसकी घोषणा 4 बार की जा चुकी है, 1967, 1977, 1980 और 1992। अब तक राजस्थान में इसकी घोषणा 4 बार की जा चुकी है। क्लियर दोस्तों, ये हमारे पास में है राष्ट्रपति शासन और ये हमारे पास में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 360। तीसरा आता है हमारे पास में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। यहां पर आता है हमारे पास में वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत की परिस्थितियां इस प्रकार की उत्पन्न हो गई हैं कि इससे भारतीय वित्तीय स्थायित्व को खतरा है या साख को खतरा है, वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करेगा और 2 माह के बाद, 2 माह के अंतर्गत इसे क्या करना है? संसद से पारित करवाना है। और एक बार इसको पारित करवा लिया तो जब तक ये वित्तीय स्थायित्व दोबारा से सही नहीं हो जाता, साख व्यवस्था दोबारा से सही नहीं हो जाती, तब तक इसे लागू रखा जा सकता है। इसे बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सभी अधिकारियों के वेतनों में कटौती की जाएगी, वेतन में कटौती की जाती है। और यहाँ तक कि न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश हैं, उन सब के वेतनों में क्या कर दी जाएगी? कटौती कर दी जाएगी। ठीक है, तो जबकि ऐसी कंडीशन अब तक लागू नहीं है, ऐसा हमारे पास सामने कोई खतरा सामने नहीं आया है। तो क्लियर दोस्तों, ये है हमारे पास में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां और सामान्य कालीन शक्तियां हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख ली हैं। तो मिलेंगे